हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइज, आप नोटिस किए होंगे आजकल जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग 2-3 दिन प्रॉफिट होता है, फिर धीरे धीरे लॉस स्टार्ट होता है। उन लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में लोग और बड़ा लॉस कर देते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं और बोलते हैं ट्रेडिंग स्कैम है। लेकिन सच ये है, आजकल हर कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है। ज़्यादातर लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में अपना पैसा गंवा देते हैं। जो लोग आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर से, वो भी इसी लॉस और स्ट्रगल के फेज से गुजर कर आए हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलता, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और लर्निंग से बनता है। इसीलिए पहले सीखना जरूरी है, फिर ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। सब कुछ एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की एक क्लियर फाउंडेशन मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो का 50% भी समझ गए तो आप ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को काफ़ी हद तक समझ जाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ एकदम सिंपल और इजी तरीके से समझाऊं और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ला सकूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहीं से आपका रियल ट्रेडर बनने का सफ़र स्टार्ट होता है। तो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मार्केट में एक सेगमेंट होता है जिसे डेरिवेटिव्स कहते हैं, और डेरिवेटिव्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, और इसमें कैपिटल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स पर फोकस करेंगे, ताकि आप बिना अननेसेसरी रिस्क के मार्केट को समझ सको। अगर आप फ्यूचर्स के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते, हम उस शेयर या इंडेक्स के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो किसी मेन असेट जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर डिपेंड करता है और उसी से अपना वैल्यू डिराइव करता है। जैसे कि निफ्टी अगर मूव करेगा तो निफ्टी के ऑप्शंस भी मूव करेंगे। इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, और उस डायरेक्शन के हिसाब से ऑप्शन बाई या सेल करते हैं। अभी मार्केट बंद है, इसीलिए एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है। चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक, ऑप्शन ट्रेडिंग का रूल सब में सेम होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन ओपन करना होता है। ऊपर यहाँ पे ए ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होता है, इसे ऑप्शन चेन कहते हैं। इसमें हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेगा। ऑप्शन चेन में यहाँ पे एलटीपी देखने को मिलेगा। इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब ऐसे समझो ये ऑप्शन का करेंट प्राइस है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है ये होता है कॉल साइड के ऑप्शंस। जब मार्केट ऊपर जाने वाला है उस टाइम ये कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन के प्राइस भी बढ़ेगा। और राइट साइड में जो एलटीपी दिख रहा है ये होता है पुट साइड के ऑप्शंस। जब मार्केट गिरने वाला है उस टाइम ये पुट ऑप्शन बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो पुट ऑप्शन के प्राइस बढ़ता है। और जो बीच में दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते टाइम 3 टर्म्स मैटर करता है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ट्रेड लेते टाइम सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है और कौन सा अवॉइड करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो जाके देख सकते हो। ऑप्शंस में आप पहले ऑप्शन को बाई करके सेल कर सकते हो, जिसे ऑप्शन बाइंग कहते हैं, या ऑप्शन को पहले सेल करके बाद में बाई कर सकते हो, जिसे ऑप्शन सेलिंग कहते हैं। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में चार्ट पे पूरा सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए। ऑप्शन बाइंग मतलब ऑप्शन को कम प्राइस में बाई करके हायर प्राइस पे सेल करना चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। इसमें ऑप्शन का प्राइस हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर जाता है तभी प्रॉफिट होता है। अगर ऊपर नहीं गया या फिर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो लॉस होता है। निफ्टी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। वैसे तो दूसरा कौन सा भी स्टॉक या फिर इंडेक्स में सभी में सेम रूल्स फॉलो होगा। समझो अगर यहाँ पे 26,300 का कॉल 94 पे बाई किया है और ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, तो बाई करने के बाद निफ्टी ऊपर गया तो उसके अकॉर्डिंग एक कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ता है। तो जितना पॉइंट हमारा बाइंग प्राइस के ऊपर जाता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। मान लो निफ्टी यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट दिया और प्रीमियम 94 का 114 हो गया, तो यहाँ पे 94 से 114 तक 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। एक और बात, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो 20 बोला वो पॉइंट्स या फिर प्रीमियम पॉइंट्स में प्रॉफिट है। अगर वही अमाउंट में कितना होता था वो इसी वीडियो में आगे लॉट साइज एक्सप्लेन करते टाइम क्लियरली देखेंगे। अगर वही निफ्टी फॉल किया तो ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम में भी फॉल होगा। जितना पॉइंट्स बाइंग प्राइस से फॉल करेगा उतना लॉस होता है।
मान लो सेम 94 पे बाई किया है, निफ्टी फॉल करने के बाद एक कॉल का प्रीमियम 94 से 74 तक गिरा तो 20 पॉइंट्स का लॉस होता है। इसमें एक एडवांटेज होता है कि इसमें लॉस फिक्स्ड होता है। जैसे कि अगर निफ्टी में बड़ा फॉल देखने को मिला तो ये 94 का प्रीमियम मैक्सिमम 0 हो सकता है, तो लॉस भी उतना ही होगा जितना हमने पे किया है। जैसे कि इसमें 6130 का फंड्स यूज़ हुआ था तो मैक्सिमम इतना ही लॉस होगा, ये प्रीमियम प्राइस नेगेटिव में नहीं जाएगा। और प्रॉफिट इसमें अनलिमिटेड होता है। जैसे कि निफ्टी ऊपर बड़ा ब्रेकआउट दिया तो एक कॉल प्रीमियम इसमें भी बड़ा गेन देखने को मिलता है, तो जितना बाइंग प्राइस से ऊपर जाता है वो हमारा प्रॉफिट पॉइंट्स होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड रहता है और रिवॉर्ड अनलिमिटेड रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन को हायर प्राइस पे सेल करके लोअर प्राइस पे बाई करना चाहते हो तो ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। इसमें ऑप्शन का प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से जितना नीचे रहता है उतना पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो जितना पॉइंट सेलिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा उतना लॉस होता है। समझो अगर यहाँ पे 26,300 का कॉल 94 पे सेल किया है और एक कॉल ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को सेल करने के बाद अगर निफ्टी फॉल किया तो एक कॉल प्रीमियम भी गिरेगा। मान लो 94 का प्रीमियम फॉल करके 70 तक आया तो 94 से 70 तक 24 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। अगर वही निफ्टी ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये प्रीमियम प्राइस भी बढ़ेगा। इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि जितना पॉइंट सेलिंग प्राइस से ऊपर जाता है उतना पॉइंट्स का लॉस होता है, इसीलिए इसमें लॉस बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें प्रॉफिट फिक्स्ड होता है। जैसे कि अगर निफ्टी में बड़ा फॉल किया तो मैक्सिमम ए प्रीमियम 0 होगा, तो हमें सिर्फ 94 पे सेल किया था तो 94 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट मिलेगा। और ऑप्शन सेलिंग अगर मार्केट ज़्यादा टाइम तक साइडवेज है, साइडवेज मतलब मार्केट एक ही रेंज में ज़्यादा टाइम तक मूव करना, उस टाइम ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो मार्केट साइडवेज रहने से क्या होता है कि थीटा डीके या टाइम डीके के वजह से ऑप्शन प्राइस में मेल्ट होता है, मतलब ये ऑप्शन प्राइस गिरता है। ये थीटा डीके या टाइम डीके क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इंडियन मार्केट ज़्यादातर टाइम साइडवेज रहता है, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग का एवरेज विन रेट 66% है और ऑप्शन बाइंग का 33%। लेकिन ये देख के ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट मत करो, क्योंकि अगर मार्केट सेल किया हुआ डायरेक्शन में मूव नहीं किया तो ऑप्शन सेलिंग में बड़ा लॉस हो सकता है। बिगिनर हो तो ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करो क्योंकि इसमें कम कैपिटल और लिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में फंड्स ज़्यादा चाहिए और इसमें लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करो और थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शंस में आप इन कंडीशंस में बाई या सेल कर सकते हो। कॉल ऑप्शन जब मार्केट बुलिश हो, बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए। और जब मार्केट बेरिश हो, बेरिश मतलब मार्केट गिरने वाला है या मार्केट थोड़ा टाइम साइडवेज रह के गिरने वाला है, तो कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। और नेक्स्ट पुट ऑप्शन, जब मार्केट बेरिश है तो पुट ऑप्शन बाई करना चाहिए, और मार्केट बुलिश है या फिर थोड़ा टाइम साइडवेज रह के बाद में ऊपर जाने का रहा तो पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। ये 4 कंडीशंस को आप मार्केट एनालिसिस के ऊपर कौन सा कब बाई करना है और कौन सा कब सेल करना है ये जान के ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एनालिसिस कैसे करते हैं और कैंडलस्टिक कैसे पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में आगे आने वाले वीडियो में सब कवर करेंगे। ये हो गया ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉट साइज देखने को मिलेगा। लॉट साइज मतलब फिक्स्ड क्वांटिटी जो एक्सचेंज डिसाइड करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ लॉट के मल्टीपल में ट्रेड करते हो, जैसे कि 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी में 1 लॉट में 65 क्वांटिटीज आता है। इसका मतलब आप 65 यूनिट्स एक साथ बाई या सेल करते हो। मतलब आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ट्रेड करना चाहोगे तो आप 65 क्वांटिटीज़ के मल्टीपल्स में ही ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि 2 लॉट में 130 क्वांटिटी और 3 लॉट में 195 क्वांटिटी, ऐसा मल्टीपल्स होता है। और बिगिनर्स यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन प्राइस देखने को मिलता है 129, 94, 69, तो बिगिनर सोचते हैं कि अरे ये तो सिर्फ 94 रुपीज़ का है, बाई कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ऑप्शन बाइंग के लिए टोटल रिक्वायर्ड वैल्यू इसका ऑप्शन प्राइस और लॉट साइज को मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल अमाउंट दिखता है। मतलब सिर्फ दिखने में ये ऑप्शन चीप लगते हैं, एक्चुअल रिक्वायर्ड अमाउंट अलग होता है। सिंपल लाइन याद रखो, टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर ऑप्शन बाइंग इज इक्वल टू लॉट साइज इंटू ऑप्शन प्राइस। और सेम स्टॉक्स में भी लॉट साइज फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस का देखते हैं।
यहाँ पे रिलायंस ओपन करने के बाद ऑप्शन चेन में लॉट साइज दिख रहा होगा। तो रिलायंस में एक लॉट में 500 क्वांटिटीज़ आता है, तो आप 500 क्वांटिटीज़ के मल्टीपल में ट्रेड कर सकते हो। हर स्टॉक और इंडेक्स का लॉट साइज अलग अलग होता है, तो बाई या सेल करने से पहले लॉट साइज देख के ट्रेड करो। तो यहाँ पे रिलायंस में ये ऑप्शन बाई करने के लिए 14,320 फंड्स चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, ऑप्शंस में प्रॉफिट और लॉस लॉट साइज से मल्टीप्लाई होता है। मतलब निफ्टी में लॉट साइज 65 है तो प्रीमियम में 1 पॉइंट मूव करने पर 65 प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मान लो निफ्टी 26,300 का कॉल 94 पे बाई किया है और मार्केट हमारा बाई की और डायरेक्शन में मूव किया और प्रीमियम में 10 पॉइंट का गेन देखने को मिला, तो उस टाइम 650 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अगर वही मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया और 10 पॉइंट नीचे आया तो 650 रुपीज़ का लॉस होता है। इसलिए छोटा मूव भी बड़ा इम्पैक्ट करता है। जितना पॉइंट हमारा बाई या सेलिंग प्राइस से मूव करता है वो पॉइंट से क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलता है। और ये लॉट साइज चेंज भी हो सकता है, जैसे कि निफ्टी में पहले 75 क्वांटिटीज़ का लॉट था, अभी जनवरी मंथ से 65 करके चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन चेन में। यहाँ पे डेट देखने को मिलेगा, ये होता है इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट वो होता है जिस दिन तक ऑप्शन वैलिड रहता है। एक्सपायरी के बाद ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है और इसकी वैल्यू 0 या इनवैलिड होता है। निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हर वीक का एक्सपायरी डेट देखने को मिलेगा और हर वीक के ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायरी होता है। और एनएससी का बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सब इंडेक्स का मंथली एक्सपायरी है, तो हर मंथ के लास्ट ट्यूसडे को इन इंडेक्स ऑप्शन का एक्सपायरी होता है। और बीएसई का सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है, तो हर वीक के थर्सडे को सेंसेक्स का ऑप्शन एक्सपायर होता है। और स्टॉक्स में भी मंथली एक्सपायरी है और ये भी हर मंथ के लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी देखने को मिलता है। आप कौन सा भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का ऑप्शन चेन ओपन करते हो तो इसमें एक्सपायरी डेट देखने को मिलता है। और स्टॉक्स में भी सेम, जो भी एनएससी में लिस्टेड स्टॉक्स है और डेरिवेटिव्स के लिए अलाउड है, उन सभी स्टॉक्स का मंथली एक्सपायरी होता है और वो भी हर मंथ के लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायरी देखने को मिलेगा। अगर ट्यूसडे हॉलीडे रहा तो एक्सपायरी ट्यूसडे से पहले जो भी ट्रेडिंग डे रहेगा उस दिन एक्सपायरी होता है। और यहाँ पे दिखेगा डेज फॉर एक्सपायरी, ये बताता है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को कितना दिन बचा है। इसमें आपको और भी टर्म्स देखने को मिलेगा, जैसे कि वैल्यूम, ओआई चेंज, ओआई डेल्टा, ये सब के बारे में इन डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी भी चीज़ का डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।